नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं बक्सर के कोरान सराय। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलन समारोह है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। और इन दिनों लगातार जिस प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, वैसे में आज बक्सर के कोरान सराय पहुंचे हैं और उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है। चांदी का मुकुट भी मंत्री जी को पहनाया गया है और इसके बाद क्या कुछ कर रहे हैं मंत्री जी, यह भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बक्सर की धरती पर तमाम साथियों को काफी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं और घंटों भर से आप यहाँ उपस्थित हैं। आप तमाम साथियों को, खासकर मैं माताओं बहनों को तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के तत्वावधान में जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, मैं समझता हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं होकर ये आम सभा होगी। आज इस भीड़ के द्वारा ये साबित हो रहा है कि बक्सर की धरती हमारी पार्टी के प्रति आप लोगों की सहानुभूति है। आज इस सभा की अध्यक्षता करते हुए हमारे जिला के अध्यक्ष श्री विजय कुशवाहा जी, संचालनकर्ता श्री अमर पासवान जी, मंच पर उपस्थित युवा सम्राट और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वीरेश्वर सिंह जी, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम दाहा जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उपेंद्र यादव जी, छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आकाश यादव जी, हमारे हाजीपुर से हमारे मित्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रमोद सिंह जी, दलित सेना के प्रधान महासचिव श्री रंजीत पासवान जी, श्री राम प्रकार पासवान जी, श्री पारसनाथ गुप्ता जी, श्री चंदन गांधी जी, श्री नकुल गुप्ता जी, आरा के जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी, श्री कुंदन सिंह जी, श्री दीनबंधु यादव जी, यहाँ के प्रभारी श्री शिवराज पासवान जी, श्री रविंद्र पासवान जी, श्री पुलिस राम जी और श्री डोमा पासवान जी। साथियों, यहाँ आप तमाम साथियों का मैं सभी लोगों का नाम लेना तो संभव नहीं है, फिर जो हमारे कुछ साथी हैं मैं अपने संबोधन में मैं उनका नाम लेता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का नाम छूट जाए तो कृपया आप क्षमा करें। श्री पिंटू यादव जी युवा प्रकोष्ठ के हैं, श्रीमती अंजू देवी जी महिला प्रकोष्ठ, श्री भगवान कुशवाहा जी, श्री धर्मेंद्र राम जी, श्री धर्मवीर भारती जी, श्री गुरुदेव कुशवाहा जी, उमेश कुशवाहा जी, सुरेंद्र पथरकर जी, बुचुल राम जी, श्री लालू यादव जी, देवदास राम जी, हरिंदर साव जी, सुखदेव कुशवाहा जी, गंगा सागर चौहान जी, मंगल पासवान जी, जयप्रकाश कुशवाहा जी, चंद्रभानु कुशवाहा जी, रविंद्र कुमार सैनी जी और सुरेंद्र पासवान जी। साथ ही पूरे बक्सर जिला से आए हुए और हमारे साथ पटना से आए हुए हमारे हाजीपुर के साथी सभी को मैं आज की इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों,
आज 20 वर्षों में बिहार की क्या दुर्गति हुई है आप तमाम साथियों को मालूम है। ये बीमारू राज हो गया, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी स्वयं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, यह सबको मालूम है। पहले की घटना की बात छोड़ दीजिए, परसों जो राष्ट्रगान शुरू हुआ उस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार हुआ, पूरा देश उस वीडियो को देखा है और बिहार के लोगों का सर नीचा हो गया। ये बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो व्यक्ति खुद बीमार हो वो बिहार की जनता का क्या सेवा कर सकता है। 20 वर्षों से बिहार की कुर्सी पर पूर्व की सरकारें के खिलाफ करते करते आज तक बिहार में कोई कल कारखाना नहीं रहा, कोई विकास का काम नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। सबसे गरीब हाल जो शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, पिछड़े के लोग हैं, हमारी माताएं और बहनें हैं, सबसे खराब स्थिति उन लोगों की। और बिहार में आपने देखा होगा, पहले की बात को आप छोड़ दीजिए, 14 तारीख जो होली था उस दिन से लेकर आज तक एक सप्ताह के अंदर में दर्जनों हत्याएं हुई है। मैं आया था तो इस बगल में आ रहा है तो सोना व्यभिचारी को लूट लिया गया। आज से 4 दिन पहले होली के दिन कोमल पासवान नाम की 13 वर्ष की लड़की थी, जिसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वो जिलाध्यक्ष है, मुझे कहने कोई आपत्ति नहीं है, और उसका बेटा गुड्डू सिंह के द्वारा 12-13 छोटी छोटी बच्चियां होली खेल रही थी और मिट्टी का जो छींटा था उसके घर पर पड़ गया। उसके चलते उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि दूसरा जवाब क्या होली खेलेगा। और ये शर्म की बात है कि उसने अपनी गाड़ी को निकाल के कोमल पासवान जो 13 वर्ष की लड़की थी उसके शरीर पर उसने चढ़ा दिया और उस बच्चे का स्पॉट डेथ हो गया और 2 बच्चे और घायल हो गए, जिसका पेट टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ। मैं वहां गया था, बहुत भयावह दृश्य था वहां। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है कि पार्टी का ट्वीट आया, चिराग पासवान जी के पार्टी का ट्वीट आया, ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। कई कितना बड़ा दुर्भाग्य जो व्यक्ति अपने को बिहार में दलित का नेता कहता है, जब दलितों पर अत्याचार की मामला आती है तो फिर व्यक्ति घर में घुस जाता है। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। और मैं तो ये बात जरूर कहूंगा इस वक्त से कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सबसे पहले तो वो दलित विरोधी व्यक्ति है और पासवान विरोधी है। आप प्रश्न पूछेंगे कि पासवान विरोधी कैसे है, दलित विरोधी कैसे है। जो घर का मालिक होता है उसका काम होता है घर में जो बटा हुआ व्यक्ति है, जो भाग में बटा हुआ है, उसको एक मंच पर लाना। परिवार के मुखिया का हेड का ये कर्तव्य होता है। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि समाज को 2 भाग में बांट दिया, दलित और महादलित। अब सब लोगों ने देखा होगा कि दलित और महादलित को उन्होंने 2 भाग में बांटा और उसमें से पासवान समाज के लोगों को अलग कर दिया, उस सुविधा से अलग कर दिया। नीतीश कुमार पासवान विरोधी शुरू से है
उसको आज याद है कि बेलछी कांड की घटना आप लोग सुने होंगे, देखे तो नहीं होइएगा लेकिन आप लोग सुने होइएगा। और मैं गया था, उस पर विधायक था, और मैं वहाँ गया था। एक राजा राम पासवान साहब का लड़का था, उसका भी उम्र 14 वर्ष का था। उसको वहाँ के उसके समाज के लोगों ने जिंदा आग में जला दिया, जिसके चलते इंदिरा गांधी भी हाथी से गई थी वहाँ। उस दिन से ये व्यक्ति पासवान विरोधी है। अभी कोमल पासवान की हत्या हुई, ठीक उसके तीसरे दिन रंजीत पासवान जो पत्रकारिता में काम करते थे, रंजीत पासवान की हत्या हुई औरंगाबाद में। और चौथे दिन शिक्षक पेशा में काम करने वाले राजकुमार पासवान, जिसका घर सहरसा है, उसकी निर्मम हत्या हो गई। और आए दिन होली के दिन आपने देखा होगा 2 पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति जो बिहार का मालिक है वो खुद बीमार हो, उसको खुद अपने आप को पता नहीं है मैं बिहार के विकास के लिए क्या करूंगा। वैसे व्यक्ति को मैं आपसे आग्रह करता हूं, वैसे व्यक्ति को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब दलित विरोधी क्यों है? तो शराबबंदी बिहार में हुआ, और शराबबंदी में जो पासी समाज के लोग हैं उनको ताड़ी बेचने और ताड़ी उतारने पर रोक लगा दिया गया। और वो इसके फैमिली का मौलिक अधिकार है, जात का मौलिक अधिकार है, पासी समाज का मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना, ताड़ी उतारना। बिहार सरकार ने बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पासी समाज के जो हमारे परिवार के लोग हैं भुखमरी के कगार पर, उनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि ताड़ी को किसी का दर्जा देकर शराबबंदी ताड़ी से बाहर करें। ये बहुत बड़ा काम हो। पासवान विरोधी इसलिए है कि आप तमाम साथी को मालूम होगा, यहाँ हमारे बहुत से भाई साहब बहुत चौकीदार दफादार होंगे, यहाँ मौजूद होंगे। पासवान समाज का एक जातीय पेशा था चौकीदारी, दफादारी, और गांव में देखे हुए खेती का रखवार पासवान समाज के लोग हुआ करता था। और अंग्रेज की बात तो छोड़ दीजिए, मुगल समय से हजारों वर्ष पूर्व से पासवान समाज के लोग, जिस समय 5 रुपया 2 रुपया वेतन मिलता था, उस समय से हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे भी चाचा चौकीदार थे, हमारे भी चाचा रखवार थे, और ईमानदारी से बिहार की सेवा किया उन्होंने। और जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो उसने चौकीदार दफादार में जो अपॉइंटमेंट है, जो बहाली है, नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको उसने समाप्त करते हुए, रिजर्वेशन समाप्त करते हुए और जनरल वैकेंसी निकाल दिया। इसके चलते चौकीदार दफादार परिवार के लोगों को भुखमरी की समस्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है, नीतीश कुमार पासवान विरोधी है। तो इसलिए 20 वर्ष तक बिहार की सत्ता और 15 वर्ष से केंद्र की सत्ता एक पार्टी के हाथ में है। दलित विरोधी मैं इसलिए भी कहा हूं कि पार्लियामेंट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हम लोग के देवता हैं, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, यहाँ बहुत से सागर जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं जो कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, हम लोग को ये नसीब नहीं होता। वैसे महान व्यक्ति जो संविधान निर्माण किया हो, वैसे व्यक्ति के संबंध में पार्लियामेंट हाउस में, सदन में इस ढंग से जब बयानी करना, ये दलित समाज के लिए बहुत ही अपमान की बात है
और वहाँ आपके बिहार के सांसद जो भारत सरकार के मंत्री हैं राज्यसभा में बैठ के हंस रहे थे। जब गृह मंत्री जी का बयान आ रहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में, तो राज्यसभा में बैठ के वो हंस रहे थे। ये दुर्भाग्य है बिहार का। जो व्यक्ति अपने को दलित का बड़ा नेता कहता है, आज पासवान जी जीवित होते तो पासवान जी का शर्म से सर झुक जाता। इसे साथियों, खासकर दलित समाज के भाई लोग, बहनों, माताएं, बहनों, जितने भी लोग हैं, मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे अवसरवादी लोगों से आप सावधान रहिए और भविष्य में उस व्यक्ति का बहिष्कार करिए जो दलित विरोधी है, जो दलित का अपमान करता हो, करवाता हो। और पर्व जो है साल में एक बार पर्व आता है, चाहे होली हो, दशहरा हो, छठ हो, और 5 वर्ष में एक पर्व है चुनावी पर्व। 2020 में चुनाव हुआ था और 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है अक्टूबर और नवंबर में। और साथियों, आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। देश में, देश का जो प्रत्येक नागरिक है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सबको मौलिक अधिकार है और सबको एक वोट देने का अधिकार है। और आपके एक वोट से केंद्र की सरकार बनती है, स्टेट की सरकार बनती है, और बुलेट से अधिक ताकत है बैलेट में। और आपका 5 वर्ष में ये पर्व होने वाला है। मैं आप तमाम साथियों से इस मंच से मैं आग्रह करने आया हूं। तो साथियों, बहुत हो गया, 20 वर्ष तक आपने एक व्यक्ति को देखा है। लोग खाना भी खाता है तो मीठा खाते खाते नमकीन की तरफ लोग जाता है, नमकीन खाते खाते मीठा की तरफ जाता है। तो 20 वर्ष से एक व्यक्ति की सरकार, और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार हो और बिहार की सत्ता सिर्फ 5 पदाधिकारी मिलकर बिहार की सत्ता चलाता हो, ऐसे सरकार को, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को, ये सरकार टाटा बिरला की सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, जात पात से सरकार डूबा हुआ है। मैं आप तमाम साथियों से इस मंच से मैं आग्रह करने आया हूं कि आप समय नहीं गंवाते हुए जब भी विधानसभा का चुनाव हो, इस बीमारू सरकार को, बीमारू मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंक दे। और जो व्यक्ति आपके हित की बात करता हो, जो सरकार आपके हित की बात करता हो, बक्सर की धरती बहुत ही न्यायप्रिय धरती है। यहाँ के लोगों में न्याय की भावना है। और मैंने अभी देखा कि लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने उचित फैसला लिया। मैं पूरा आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि लोकसभा की तर्ज पर आप विधानसभा में भी एनडीए सरकार को उखाड़ फेंके और नए लोगों को मौका दें। समय अधिक हो गया है और आप लोग 3-4 घंटा से बैठे हुए हैं। मैं आपका पुनः अपने तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से, दलित सेना की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं एक बार आग्रह करता हूं पूरा अक्टूबर नवंबर में जब भी 2025 में चुनाव हो, इन निकम्मी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को आप उखाड़ फेंके। फिर मैं बक्सर की धरती पर आऊँगा, मैं आपको पूरा धन्यवाद देने में आऊँगा। इसी आशा उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। हाँ सॉरी, एक बात मैंने भूल गया कि सरकार के खिलाफ में और दलित पर अत्याचार
लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ में 14 अप्रैल को बापू सभागार में, पटना के बापू सभागार में हमारी पार्टी और दलित सेना के तत्वावधान में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और उस दिन ये सरकार को बदलना है, हमारी पार्टी का फैसला होगा और आपका सहयोग चाहिए। उस दिन हमारी पार्टी का फैसला होगा। अभी तक साथियों हम लोग चलो गांव की ओर नारा दिए थे, हमारी पार्टी के द्वारा चलो गांव की ओर नारा था और हम लोगों ने अभी तक 17 जिला का भ्रमण किया और 10 अप्रैल तक हम पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और हम चिन्हित करेंगे। जैसे बक्सर जिला, तो बक्सर जिला में हमारे 3-4 साथी हैं, कुशवाहा जी हैं, अमर पासवान जी हैं, यादव जी हैं और सब लोग हैं। तो समय आएगा तो मैं वचन देता हूँ कि चाहे जिस गठबंधन में मैं रहूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि बक्सर जिला से मैं अपने कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान करूँ और विधानसभा के चुनाव में मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मैं मौका दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। साथियों, अब समय अधिक है, एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान हमारे रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान हमारे रहे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, बक्सर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।